खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई है और दिन है गुरुवार। आज सरसों का बाजार कुछ ज़्यादा घबराहट भरा है, ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन बाजार गिरा है केवल तेल कंपनियों की नज़र में। हाजिर बाजार में इतनी गिरावट नहीं है जितनी तेल कंपनियों ने बाजार में गिरावट दर्शाई है। बिनौला खल के अंदर, जैसा कि पिछले दिनों सूचना दी गई थी आपको कि बिनौला खल में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। हाजिर के साथ साथ वायदा बाजार में भी अच्छा उछाल आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। विस्तार से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों के बाजार के अंदर आज कुछ तो इंटरनेशनल मार्केट का दबाव है। इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों का जो बाजार है वो गिरावट की तरफ है, इसलिए आज बाजार 50 रुपए के करीब सुबह डाउन खुलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उम्मीद थी कि 50 रुपए बाजार डाउन खुलेगा, लेकिन खुला नहीं। जयपुर का बाजार 6850 पर ही खुला। भरतपुर का बाजार 6335 रुपए पर खुला, जो कल के आसपास ही था। लेकिन दूसरी जो जैसे तेल कंपनियां हैं, जैसे सलोनी बाजार है, सलोनी बाजार ने आज दिन में बहुत बार घटाव बढ़ाव किया। जैसे 7250 7300 रुपये था बाजार, 7250 किया, फिर 7250 को 7200 किया, 7200 को फिर 7250 किया, फिर 7250 को 7200 किया और अब 7150 है। यानी बाजार 100 रुपये से ज़्यादा 50 रुपये तक और 150 रुपये तक सलोनी का बाजार गिरावट की तरफ है। और दूसरी मंडियों के अंदर शायद हो सकता है 50 रुपये की और अब तक गिरावट आ चुकी हो। जयपुर का बाजार 6800 रुपये सुना जा रहा है, भरतपुर का बाजार भी 6300 के आसपास सुना जा रहा है। लेकिन ये जो गिरावट है ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इन कंपनियों द्वारा, जो ये इस तरह की कंपनियां हैं और कुछ और कंपनियां हैं, जैसे भाव को दहशत बना करके और जैसे सरसों को सस्ते दाम में निकाल लिया जाए, ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन जो हमारा किसान है और हमारा जो व्यापारी है वो बहुत समझदार है। उनको पता है कि जब आवक ही नहीं हो रही है, 2 लाख गट्टे के आसपास की आवक हमेशा रहती है, लगातार ही चल रही है कई दिनों से, कभी 2,10,000 हो जाती है, कभी 1,90,000 हो जाती है, इसी रेंज में चल रही है। तो सरसों आएगी कहाँ से? सरसों जब आएगी नहीं, सरसों क्या ऊपर से पैदा थोड़ी हो जाएगी। सरसों का काम सरसों से चलेगा, इसलिए सरसों में ये जितनी मर्जी इसको दबा लें, निश्चित रूप से बाजार उठेगा और निश्चित रूप से बाजार सरसों का तेज होगा। मंडियों के भाव की चर्चा करेंगे एक आध मिनट में, लेकिन उससे पहले खल बिनौला की जिक्र कर लेते हैं। खल बिनौला के अंदर पिछले हफ्ते भी आपको जानकारी दी गई थी कि बाजार तेज होगा और बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रांडेड कंपनियों की जो खल है वो एक दिन के अंदर 20 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक भाव बढ़ाए जा रहे हैं। गुजरात की कई ब्रांडेड कंपनियों के भाव आज मेरे पास आए, जिन्होंने 20 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक प्रति क्विंटल के भाव बढ़ाए हैं। इसी तरह वायदा बाजार के अंदर भी कल से कुछ और सुधार देखा जा रहा है। हालांकि वायदा के अंदर अब स्टॉक जो है वो बहुत कम होता जा रहा है और जिस तरह से स्टॉक की कमी है और डिमांड बढ़ने वाली है अब आगे 2 लाख बोरी से लेकर के 6 लाख बोरी तक प्रतिदिन की डिमांड हो सकती है। और इतनी बड़ी डिमांड आने के बाद न केवल वायदा बाजार तेज होगा बल्कि हाजिर बाजार में भी और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वायदा बाजार में स्टॉक कम है और आने वाले दिनों में उनको स्टॉक डिलीवरी देने में भी शायद कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा जो मंतव्य है वो आपको सूचना देना है, जानकारी देना है कि बाजार में तेजी बन रही है और आगे और तेजी बनेगी। आइए सरसों के भाव कुछ देखते हैं कुछ मंडियों के। भरतपुर का बाजार आज 6335 रुपये खुला था, लेकिन अब सुन रहे हैं कि 6300 से कुछ नीचे चल रहा है। जयपुर 6850 था, अब 6800 रुपये बोला जा रहा है। सलोनी 7200 था, अब 7200 से भी नीचे 7150 रुपये, जैसा कि मैंने जिक्र किया। हिंडौन 6477, हापुड़ 6600, मंदसौर 6400, रायसिंह नगर 5980, गंगानगर 6221, गंगापुर 6500, बारामंडी 6210, कोटा 6200, सुमेरपुर 6500, बीकानेर 6000, खैरथल 6480, निवई मंडी 6775, केकड़ी 6500, नौहर 6525, संगरिया 6200, एलनाबाद 6025, अलवर 6600, खेरली 6420, केकड़ी 6500, ग्वालियर 6300, हिसार 6300, चरखी दादरी 6300, बरवाला 6200 और मुरैना मंडी का भाव है 6500। कल आपसे फिर इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।